नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और मैं हूं बिलौटी में, शाहपुर के बिलौटी में भरत तिवारी के घर पर। 13वीं खत्म हो चुकी है और जहां इतनी सारी भीड़ थी, अब कुछ चंद लोग ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दुखों के पहाड़ के साथ परिजन हैं और अब ढाढ़स बंधाने वालों की संख्या भी कम हो गई है। लेकिन इन दुखों से लड़ते हुए क्या एक ऐसी चीज़ है जो कचोट रही है पिता को, भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी को, हम उनसे जानेंगे। ये इतने लोग, इतनी भीड़, इतनी बातें, सारा कुछ अब धीरे धीरे सन्नाटे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में कौन सी वो बात है जो आपको अब भी कचोट रही है? देखिए, हमको तो दुख इस बात की है कि हमने सुबह में गया और इन्होंने बुलाया था, हमको दिन भर वहीं पर बंदी बना के रखा, टॉर्चर किया। जब सब ख़त्म हो गया मामला, ये मर्डर कर दिया, इसके बाद में हमको वहाँ से ये थाना से छोड़ा। हाँ, हम तो वहाँ पर 4 बजे हमारा पोता और हमारा पतोह गए थे, कह दिया लोग कि मैंने ये मार दिया गया उनको, हम देख के आ रहे हैं, जल्दी चलिए। हम तो नर्वस हो गए, नर्वस हो गए। ठहर जाइए, ऐसे 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 पतोह को तो खदेड़ दिया, वहाँ से चला आया रोते रोते। ऐसे ठहर जाइए, ऐसे साइन करना पड़ता है, जाना होता है तो ऐसे जाना पड़ता है, यहाँ साइन करिए, ऐसे साइन करिए, ऐसे साइन करिए। इसके बाद में हमको नहीं बुझा रहा था कि माने हम कहाँ हैं। 7 बजे हमको छोड़ा है, यहाँ आए हैं तो जो देखे वायरल जो दिखाता है वही देखे हैं, तब हम देखे। अब तो हम तो थे नहीं स्पॉट पर। अब आज बिहार के डीजीपी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मुझे कॉल किया और कॉल करके फ़ोन करके कहा कि वे बहुत दुखी हैं भरत तिवारी के, जो पूरा जो एनकाउंटर हुआ, भरत तिवारी की जान गई। उन्होंने आपके लिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं भरत तिवारी के पिता से तो ये भी कहना चाहता हूँ कि वो भी तो एक पुलिस वाले का बेटा था, तो ऐसे में मेरी पूरी संवेदना है। तो आप डीजीपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि वो एक पुलिस वाले का बेटा था और मेरी पूरी संवेदना है उनके साथ, आपके प्रति पूरी संवेदना है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ऐसा कह रहे हैं। सर, दुख की बात हमको ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हमको भुलवाया गया, वहाँ ऊपर से बंद कर दिया। दुख की बात। तो बिहार के डीजीपी कह रहे हैं, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मुझे कॉल कर कहा कि वे दुखी हैं और उन्होंने मुझे कहा कि वो एक पुलिस वाले का बेटा था, पुलिस महकमा में हमारे डिपार्टमेंट का बेटा था, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि वो एक पुलिस महकमा के सदस्य का, पुलिस डिपार्टमेंट के सदस्य का पुत्र था। मैं बहुत दुखी हूं अंदर से। आप बिहार के पुलिस महानिदेशक को, बिहार के डीजीपी को क्या कहना चाहते हैं? वो सब कह रहे हैं, वो सब हालात को समझ रहे हैं। एक बड़ा माने पदाधिकारी है, तो इस बात को हमको भी दुख लग रहा है कि भाई हम गए थे, आए थे, बोले थे, हम पूछे भी थाना प्रभारी से कि क्या बात है भाई, आप पुलिस तरह से आए हैं, क्या ये हो रहा है। आपने बताया कि मैं भी पुलिस में रहा हूँ, जी अपने जी, पूरा जीवन दिया मैंने पुलिस। जी जी जी, हम तो सब बात यहाँ पर, ये तो मेरा लड़का यहाँ बैठा हुआ था, हम वहाँ थे, सभी लोग थे यहाँ पर और फोर्स भी थे वहाँ पर, सभी लोग था। मेरा बेटा यहाँ से बात कर रहे हैं, बड़ा बाबू वहाँ बैठे हुए हैं सामने में। इधर फोर्स उनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी, तो कहा कि नहीं नहीं वहीं पर रहो, हमको आगे बढ़ोगे, हमारे साथ छल करोगे, ये करोगे तो भाई हम तो मार भी सकते हैं, तो उधर ही रहो। इसके बाद में वो लोग कहे कि ठीक है, बातचीत हो रही थी, तो लोग कहा कि आप भी रहे हैं, हमसे पूरा बात हुआ है। ऐसे हम लोग गिलगिला रहे हैं, सर ऐसा बात नहीं है, ये कोई चोर बदमाश तो है नहीं, कोई FIR में तो इसका तो नाम नहीं है। सब वार्तालाप हो रही थी। ये हो सकता है कहीं कोई माइंड, कोई ऐसे इसको बनैती किया होगा, कोई टॉर्चर किया होगा, कोई बात होगा। तो हमको भी थोड़ा
मैंने लग रहा था कि एसडीएम होते हैं ना, हाँ, इनके साथ कुछ मैंने इसके साथ मैंने चल रही थी जौनियों वाले जो जवानिया विस्थापित हाँ हाँ उसी में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, न्याय दिलाने की कोशिश कर जी रहे थे। जी, ये तो आते थे हमारे रोड पर मैंने घर है तो आते थे इधर रास्ता से, यही ले जाके दिखाया कि आप लोग यहाँ पर मिला हुआ है, आप लोग कोई तरह का दिक्कत होगा तो हम करेंगे, मदद करेंगे आप लोग को। उसी में मैंने ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। इसी दौरान उनसे क्या झड़प हुआ, क्या हुआ, हम तो नहीं जानते हैं। इसी बात लेकर के जो है ना आगे आगे बात बढ़ने लगी। इसके बाद सुने कि वो भी गए थे वहाँ, एसडीएम भी गए हैं स्पॉट पर जहाँ पर ये लड़का एनकाउंटर हुआ। जी जी, वहाँ भी प्रेजेंट थे। वो घटना स्थल पर मौजूद थे जब एनकाउंटर हो रहा था, उस समय एसडीएम संजीत कुमार के भी वहाँ मौजूदगी थी। जी जी, लोग कह रहे हैं सर, हम तो थे नहीं सर। हाँ, हमको तो वहाँ पर बंदी बना के ये भी बोला है एसडीएम की सक्सेस ऑपरेशन सक्सेस शायद। ऑपरेशन सक्सेस, हाँ ऐसा किसने बताई भाई ये बात आपको? ये हम भी मीडिया के द्वारा अच्छा, कोई हमारे भाई साहब हैं, हरिंदर तिवारी हैं। हाँ। हरिंदर तिवारी मेरा भाई का नाम है जी। वही लेके गए थे अच्छा, इन लोगों की। तो वो तो थोड़ा पुलिस में भी थे, तो वो क्या हुआ कि ये थोड़ा अपने थोड़ा रंग इथी किए तो वो लोग जाना कि ये भी स्टाफे है, सिविल में भी स्टाफ लोग था लोग, और वर्दी में तो था ही लोग। ये किसी तरह ये लोग हमारे परिवार को करीब लोग पहुंच गया था, लोग अपना आंखों से देखा है, लोग कह रहा है लोग। तो हम तो वहाँ बंदी थे तो हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा था। हम खाली बोल रहे थे तो तो ये जो बात बता रहे हैं कि हाँ चश्मदीद बता रहा है मीडिया से पता चला कि उन्होंने कहा कि एसडीएम संजीत कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेस, ये क्या है? हाँ सर, वो तो हमारे भाई साहब जो है उन्होंने बयान दिए हैं इस तरह कि का। ऐसा जो वहाँ वो भी पुलिस में रहा है, जी जी जी, वो भी पुलिस- उनके चाचा हैं भरत तिवारी, हाँ बड़का भरत पापा, तिवारी के चाचा हुए। बड़का पापा बड़का हुआ। पापा हुआ। जी, हमसे बड़े भाई हैं वो। जी, जी। तो हम तो आए ना, हमको 7 बजे न वहाँ से छोड़ा गया। उनके पास कैमरा होगा, थाना में कैमरा होगा, देख लीजिए हमको कब बजे गए हैं, कब बजे हमको वहाँ से छोड़ा गया है। तो गाड़ी हमको पुलिस गाड़ी से ले आकर हमको छोड़ा गया है यहाँ पर। ये जो हाईवे है ये 100-200 गज है। एक बार ले आए हैं, यहाँ पर उतारने का प्रयास किया लो, तब तक कॉल आया वहाँ से उनको उतारना नहीं है, पुनः ले आइए फिर थाना पर। कितनों हमने कहा कि ऐसी सी बात है भाई, हमको छोड़ने के लिए आए हैं, फिर हमको कहाँ ले जा रहे हैं। फिर थाने ले गए तो गए तो देखे कि डीएसपी साहब बैठे हुए हैं चेम्बर में और एक स्टार वाले थे। तो वो हमसे 5 मिनट 7 मिनट आपको थाना में ही रोक लिया गया। हाँ, हमको मेन नहीं, हमको दिन भर हमको थाना में वहाँ पर मैंने बंदी बना के रखा गया। नहीं तो अब जो है, आप रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, आपकी जो बिहार पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी विनय कुमार, वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा अभी 1 घंटा पहले कि मैं बहुत दुखी हूँ दीपक जी, ये जो हुआ है उससे, एक पुलिस वाले का वो भी बेटा था और मुझे बहुत दर्द है, मैं पेन में हूँ। तो आप बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी साहब से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी अब? जी, वो तो प्रत्यक्ष मैंने तो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, किस तरह से मर्डर उनको हुआ है। इन लोगों को अरेस्ट किया जाए ताकि मैंने अरेस्टिंग की, पुलिसकर्मियों की अरेस्टिंग की मांग आप डीजीपी से करते हैं? जी जी, हम कर रहे हैं, तब ये पता चलेगा कि मैंने किसने क्या किया, तो ना बताएंगे। और एसडीएम को लेकर क्या सवाल है आपके? वो तो सर स्पष्ट है सर, वो तो झड़प चल रही थी तो हम इसमें लिप्त नहीं थे, हमको नहीं था पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वही लेकर के विवाद जो है ना, पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की आप मांग करते हैं, एसडीएम पर कोई एक्शन की मांग करते हैं, एसडीएम पर कोई एक्शन की क्यों मांग नहीं सर, वही मेन है, एक्शन की मांग करते हैं? जी हाँ। हम तो हमको जानकारी नहीं था, लेकिन ये हमको जानकारी था कि मैंने ये उनसे ये हो रहा है, कैसे अच्छा काम होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ये लोग गरीब आए हैं, गंगा से बह के आए हैं, फिर यहाँ पर फिर इस तरह के लोग की दिक्कत है, क्या चापाकल लगाना, ढंग से काम किया जाए इसको। उसी वार्तालाप में ये समस्या चल रही थी। इसी दौरान ना जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा गया था, इतने लोग थे। जी जी। इसी तरह चक्रव्यूह में डाल के इनको हत्या
की गई है। जी जी जी, हम मांगते हैं, हमारे बड़ा अफसर हैं। तो आप ये कहते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि हमारा रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, हमारा साथी है, तो आपका भी पुत्र है। जी जी जी, हम माने उनका भी पुत्र है। अगर हाँ। मान रहे हैं कि आप उनके जी जी साथी हैं, उनके जी। डिपार्टमेंट के, तो जी। उनका भी पुत्र है, तो उनको तो अब यहाँ पर एक्शन लेना होगा। बताइए, एक तो आपने कहा कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनकी गिरफ्तारी, दूसरी बात आपने कही कि जो एसडीएम है उनकी भूमिका की जांच और उन पर एक्शन, और कोई बात? जी, हम माने ये चालक में थे, हम चालक हवलदार जिसको जी, बोलते हैं, हवलदार, जी। हम बड़े बड़े अफसरों के हैं, मैंने ड्यूटी किया है। जी, जी। बहुत आईपीएस को घुमाया होगा आपने। जी जी जी, हमारे बड़े भाई हरिंदर तिवारी जो है वो भी मैंने बड़े बड़े अफसर के रहे हैं। जी। और उग्रवादी क्षेत्र में मैंने हम ड्यूटी किया, लेकिन इस तरह से हत्या हम अभी तक जी। अपने सर्विस के दौरान हम नहीं देखे हैं। जी। हम देखे, हम लोग भी जाते थे रोहतास में, यहाँ पर जहानाबाद में उन लोग को हम लोग पकड़ के लाते थे। सिलेंडर जो हो जाते थे, इस तरह के नहीं था बात, लेकिन हम तो फर्स्ट बार हम ये देखने को मिल रहा है। और खुद हमारे ही डिपार्टमेंट हमारे ही लड़का को इस तरह से किया गया। हमको दुख इस बात के है, हम दिन भर हमको वहाँ पर सुबह से लेके शाम तक हमको बैठाया गया, बंदी एक तरह से हमको बनाया गया, ड्यूटी दिया गया। जी हाँ, 4 बजे हुई हमारे पोते को लेके गई, वही गिलगिलाते गई है, तब हम नर्वस हो गए। हाँ, इसके बाद में उन लोग वहाँ से ऊपर से वो लोग खदेड़ दिया, कहा कि जाओ, तो आई हो यहाँ पर बवाल कराने के लिए। भीड़ उनको भी अभी जब माले के राष्ट्रीय महासचिव जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य आए थे, तो माता जी भी दिखा रही थी चोट के निशान, उन्हें भी पुलिस ने पीटा है। सर, हम स्पॉट पर यहाँ तो नहीं थे, लेकिन हमसे आके कही है कि ऐसी बात हमारे साथ हुआ है। क्या कहीं कि हम देखिए, हमको भी लोग कर दिया, घेरा है, लोग जाने नहीं दिया, हम आंखों से देख रहे हैं सामने में, इस तरह से ऐसे से हमको उन्होंने कहा। तो यही बहुत बड़ी बात है ना कि भरत तिवारी को के बारे में पुलिस कह रही है कि भरत तिवारी के हाथ में हथियार था और इससे उन्हें डर लग रहा था। माता जी के हाथ में कौन सा हथियार था? जो माता जी अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि उनको पुलिस ने पीटा, उनके हाथ में कौन सा हथियार था जो पीटने की जरूरत पड़ी? सर, ये जो मोबाइल है, इनको जो सीज किया गया है, हम तो ये आग्रह करेंगे उस मोबाइल को लाया जाए और हम लोग को सपोर्ट किया जाए, ताकि उनमें जो भी है, हमारे बेटे ने टोटल उसमें विस्तार से उसमें वो अपना अंकित कर दिया है, सारा करप्शन का सब। जी जी जी, सब है। और बच्चा में हमारे कहीं भी दाग नहीं है, कहीं भी FIR नहीं, कोई तरह का, माने हमारे एक पे कोई आ जाए इस तरह के, हो सकता है कि उनको कोई न्यूज दिया होगा या नॉलेज में होगा। BSc पढ़े थे ना। हाँ जी जी जी। माता जी को जो चोट लगी है जी, है ना, हमें जानना चाहेंगे, है माता जी यहाँ पर? हाँ, कि कौन आखिर किस पुलिस महकमा में किसकी जरूरत हुई कि एक महिला जिसके पुत्र के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो महिला को पुलिस डिपार्टमेंट के किन लोगों ने, जिनके हाथ में ना कोई हथियार है, ना उनसे कोई सुरक्षा का खतरा है, पुलिस कह रही थी कि भरत तिवारी हथियार से लैस थे, इसलिए उन्हें आत्मरक्षार्थ ये सब करना पड़ा। ये जो महिला हैं, जो भरत तिवारी की माँ हैं, ये माता जी के हाथ में कौन सा हथियार था, हम इनसे पूछेंगे। जी, वहाँ पर आंखों देखा, वहाँ पर लोग बयान दे रहे हम हैं। गए वहाँ भी, उनसे मिलकर जी जी, क्या बयान दिया लो, तो आप तो बताएंगे सर। वो उन लोगों ने कहा कि ही वॉज ए मार्टियर्ड, वो शहीद थे, हम लोगों के लिए लड़ रहे थे, और हम लोग उनको हमेशा, जब तक हम लोग यहाँ रहे, कहीं रहे, एक शहीद के रूप में याद करें, जो सुबह शाम 2 बार आते थे हम लोगों का हाल पूछने। कोई नहीं, हम लोगों के मसीहा थे वो सारी अनपढ़, जिनको कखा गगन नहीं आता, उन महिलाओं ने कहा है सर। तो सत्य है सर, सत्य है, वही सत्य है, सामने में दिखाई पड़ रहा है। बच्चे, हमारे बच्चा ने ऐसे हथियार बीगा है। और आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मृत्यु जो है वो तो सत्य है ना, हम भी मरेंगे, सब कोई मरेगा, लेकिन आज हम मरेंगे तो मेरे जो 10, 20, 50, 100, 200, 500 जानने वाले लोग होंगे वो दुखी होंगे। आज भरत तिवारी के निधन से, उनके शहादत से देश का कोना कोना अगर मरमाहत है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक, हरियाणा तक, तो ये एक पिता के लिए कितना गौरव का क्षण है। सर, जो कहे हैं मैंने कि हम दुखित वो ये तो नहीं कह रहा है ना हमको वहाँ जाने पर
जब हम लोगों से पूछ रहे हैं, आम लोगों से, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हमें तंग करते थे, हमें परेशान करते थे, हमारा पैसा छीन लेते थे। सब कह रहा है कि हमें मदद करते थे, हमारे लिए लड़ते थे। हाँ सर, धार्मिक टाइप के मेरा बच्चा था सर, धार्मिक टाइप के बच्चा था। हम थोड़ा सा माता जी से बात कर लेते हैं। एक सवाल है कि किसने आपको ये मारा जो आपके इस पर दाग है? लेडीज डीएसपी आदेश दिले रहे, किसके कहने पर मारा? डीएसपी के कहना पर डीएसपी के कहने पर मारा। क्या बोले डीएसपी? लाठीचार्ज करिए है। महिला पर? अपने महिला पुलिसकर्मियों को आदेश दिए? क्यों आप नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे? आप नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए? हाँ वही खातिर। और आपको किससे मारा, कैसे मारा? ये जो चोट का निशान है, किससे मारा? लाठी से मारा? हाँ लाठी से। लाठी से मारा। और इनका क्या? इनको आपको भी जो चोट लगा है ये उन्हीं लोगों ने मारा है? हाँ। आप कौन हुई उनकी? भाभी। तो ये जो चोट का निशान है, ये महिला पुलिसकर्मियों से पिटवाया आपको डीएसपी? हाँ। क्या कहा डीएसपी ने? लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज करो। और अब आप जिन पुलिसकर्मियों ने मारा, जिसने पिटवाया, अब सवाल उठता है कि ये लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास हथियार था इसलिए हम लोग को डर लग रहा था। आपके पास कौन हथियार था? इनके पास कौन हथियार था जिनसे डर लग रहा था? जाते रहे जब बचावे खातिर वही खातिर कहा था डीएसपी कि हम लोग पर लाठी चार्ज करिए दोनों औरत पर। 3 गो लेडीज रही सब चाची का लाठी चार्ज करना, ये सब चोट लगी है। बिहार के डीजीपी साहब कह रहे हैं कि जिनका बेटा नहीं रहा अब इस दुनिया में, वो भी पुलिस वाला था, मेरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति था, मेरे डिपार्टमेंट में वो भी पुलिस था, तो हमको भी बहुत दुख है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे आपकी मांग है? बिहार के डीजीपी मांग बा हमारा ये है कि जे मरले बा, जेकर हाथ ओकरा का फांसी होके। के मरले बा? एमे एसडीएम के हाथ बा, एसडीएम संजीत कुमार। हाँ। और एसपी डीएसपी। हाँ। और ओकरा बाद है जा मलकार राजेश मलाकार। हाँ। ओकरा बाद एगो दरोगा औरी बड़ा एसटीएफ के अफसर, एसटीएफ हाँ एसटीएफ रहे। अच्छा वो मुँह बनले कुल रहा। इन सब पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहता नहीं फांसी सब। हाँ जिसने भी मारा। हाँ जेकर हाथ बा, जे मरले ओकरा फांसी होके चाहिए। और ये जो जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे भरत तिवारी, जवनिया गांव के विस्थापित, जो आज भी उसी हाल में है, उनके लिए क्या चाहते हैं? उनका लिए 3 गो उनकर मांग रहे, उनका पूरा उनका माटी के पक्का के मकान, और ओकरा बाद नेता जौन कह के कि हई वादा कह के उ पलटे ना। मोबाइलों में बोलले बड़न हमारा मोबाइल, हमारा कोनो बात हो जाई तो हमारा माता पिता के दिए जाए, मोबाइल ना दे नहीं खेते ले अभी तक। आप चाहते हैं कि उस मोबाइल में कुछ एविडेंस है, सबूत है? हाँ, एसडीएम के द्वारा 1400 करोड़ घोटाला कैले वालो उ लड़का हमारे राज जान गए रहे, वही खातिर मरले वालो, उसी के चलते मारा। हाँ वही खातिर मरले वालो। जवनिया गांव बनावे मोबाइल मिलेगा तो उसमें पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। आई और कहा नाम कहल चाहता नहीं, मार के 3 गोली बैट से मरले वालो, और ओकरा बाद सरकारी हॉस्पिटल में ले गए वालो तो लड़का हमारा हंसले बोलले बा, और जांच होके के चाहिए, वीडियो कैमरा जौन बा जांच होके के चाहिए, हमारा सामने होके के चाहिए, जांच होना चाहिए। हाँ। आ थाना में बा तो थाना में 6 बजे से बंद कर ले रहे हमारे मालिक के, 6 बजे से कहीं का लिखवले से साइन करवले से वो कैमरा के जांच होके के चाहिए। हम मांगते नहीं, हमारा जांच होके के चाहिए, हमारा सामने होना चाहिए। तो देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि वे दुखी हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जिस व्यक्ति ने अपना बच्चा खोया है, ये उनके ही डिपार्टमेंट का सदस्य है। तो अब उसी नाते भरत तिवारी की माँ कह रही हैं कि जिन विस्थापितों के लिए लड़ रहे थे भरत तिवारी, उनकी जो दुर्दशा है आज भी वैसी ही है। आज भी पानी उसी तरह से अगर बारिश होगी तो भर जाएगा। उनके लिए न्याय किया जाए, और जो दोषी जो कॉन्स्पिरेटर हैं, साजिश करता हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।